रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश छोड़ चुकी है। रूस ने दावा किया था कि अब उसका लक्ष्य लुहांस्क और दोनेत्स्क को आजाद कराना है। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि रूसी सेना के हटने के बाद राजधानी कीव के आसपास के इलाकों से 900 से ज्यादा नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कीव के पुलिस प्रमुख आंद्रे नेबेतोव ने कहा कि लाशों को सड़कों पर छोड़ दिया गया था या अस्थायी रूप से दफना दिया गया था। उन्होंने पुलिस डेटा के हवाले से बताया कि इनमें से 95% लोगों की मौत फायरिंग के कारण हुई है। कीव के पुलिस चीफ ने जोर देते हुए कहा कि बरामद हुए शव आम नागरिकों के हैं और उनका सेना से कोई संबंध नहीं है। नेबेतोव ने कहा, रूसी सैनिकों ने सड़कों पर आम नागरिकों की हत्या की। मारे गए लोगों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। हमने इन शवों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि हर दिन और अधिक शव बरामद हो रहे हैं जो मलबों में दबे और सामूहिक रूप से दफनाए हुए मिल रहे हैं। नेबेतोव ने कहा कि बूचा में 350 से ज्यादा आम नागरिकों की लाशें मिली थी। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के समर्थन में बोलने वाले लोगों पर नजर रख रही है। रूस पर इससे पहले बूचा में आम नागरिकों की हत्या के लिए युद्ध अपराध के आरोप लगे थे। हालांकि रूस इससे इनकार करता रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 15 अप्रैल को कहा कि इस जंग में अब तक 2500 से 3000 के बीच यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। CNN से बात में ज़ेलेंस्की ने कहा कि करीब 10,000 सैनिक घायल हुए हैं और ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कितने बच पाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि युद्ध में रूस के 19 से 20,000 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि रूस ने अब तक युद्ध में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों की संख्या 1351 बताई है। वहीं रूस के एक महत्वपूर्ण युद्धपोत मॉस्को के ब्लैक सी में डूबने के बाद कीव के आसपास फिर से हमला हुआ है। रूस ने कहा कि कीव के बाहरी इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला नेपच्यून मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने अब तक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए इस हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने ब्लैक सी में मौजूद रूस के मॉस्को युद्धपोत पर मिसाइल हमले किए थे। यूक्रेन ने यह भी कहा था कि उसने इस हमले में नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि रूस ने कहा था कि युद्धपोत में आग लगी थी जिसके कारण ये डूब गया। मॉस्को रूस के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि युद्धपोत के डूबने से पहले सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इन सब घटनाक्रम के बीच रूस ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बाइडेन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता रहा तो उसे अप्रत्याशित परिणाम भुगतने होंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका और दूसरे देशों को राजनयिक नोट भेजे गए हैं। रूस की ये चेतावनी तब आई जब हाल में ये सामने आया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को $80 करोड़ की सैन्य मदद की अनुमति दी है। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे हैं जेरी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।